चलो इस आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से कर लेते हैं। ठीक है। बहुत प्यारी कहानी है एक। बहुत सारे संतों ने, ऋषियों ने सुन रखा था कि जब भी कोई ऋषि, संत महात्मा इकट्ठे होते थे तो घूम फिर के राजा जनक की बात उनके बीच में जरूर आ जाती थी कि आप क्या सन्यासी हो, सन्यासी तो राजा जनक है। आप क्या महात्मा हो, महात्मा तो राजा जनक है। बोले यार, ऐसा कौन सा राजा, इतना जनक ऐसा क्या हो गया कि सारे ऋषि मुनि, साधु संत सभी राजा जनक की चर्चा कर रहे हैं। तो सबने मिलकर प्लान बनाया कि चलो उनसे मिल ही लेते हैं। तो एक बहुत बहुत साधुओं की टोली, बहुत बड़ी साधुओं की टोली राजा जनक के महल की ओर चली। जंगल सब चीज पार करते हुए, और 2 4 10 दिन जो भी समय यात्रा में लगा उन्होंने आनंद लिया और राजा जनक के यहाँ पहुंच गए। जब वो राजा जनक के यहाँ पहुंचे तो बहुत अच्छा स्वागत हुआ। राजा जनक स्वयं लेने आए, उन्होंने पूरी व्यवस्था की। सारी चीजों में देखने के बाद कहा कि एक व्यक्ति राजा होते हुए, सांसारिक होते हुए आध्यात्मिक कैसे हो सकता है। और ज्यादा कौतूहल मन में हुआ। चलो जैसे तैसे स्वागत हुआ, एक रात बीती। दूसरे दिन सभा लगी, राजा जनक भी उपस्थित है। तो पूछा गया, तो लिखा हम सिर्फ एक प्रश्न का समाधान पूछने आए हैं कि आप आध्यात्मिक कैसे रह लेते हो। ऐसा क्या मंत्र है जिससे आध्यात्मिक रह लेते हो और आपके अंदर कोई विचलित मन विचलित नहीं होता, वासनाओं की ओर, इच्छाओं की ओर, माया की ओर, संसार की ओर वगैरह। या कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये राज्य चला जाएगा या XYZ कुछ भी हो जाएगा। तो राजा जनक ने बहुत प्यारा, सिंपल और छोटा सा आंसर दिया। जो बोले कि आप बस शांत होके बैठ के भोजन कीजिए सबसे पहले, पर एक बात याद रखना, इसके बाद सबको फांसी पर लटकाया जाएगा। और लटकाने से पहले मैं सबको आंसर दूंगा। अब हम समझ सकते हैं। बोले कि नहीं नहीं, हम तो आंसर लेने आए थे, फांसी वाली क्या बात हुई। बोले कि नहीं, आंसर मिलेगा। और उसका आंसर यही है कि वो फांसी है। तभी तो आपको पता चलेगा। मैं भी फांसी पर लटका हूं, आपको भी लटकना होगा। तब विचलित हो गए। राजा की आज्ञा थी, सबको भोजन पर बिठा दिया गया। सब भोजन खा रहे हैं और राजा जनक घूम रहे हैं। बोले खूब मन भर के खाओ, है ना। फांसी तो बाद में लगेगी, अभी थोड़ी लग रही है। अभी तो आनंद से खाओ। फांसी में तो अभी समय है, शाम का समय होगा। अभी तो मॉर्निंग का है, आपको दोपहर का भी भोजन मिलेगा, शाम का भी भोजन खिलाएंगे, फिर आपको फांसी देंगे। तो अभी अभी चिंता मत करो, अभी तो बहुत समय पड़ा है। तो उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, राजा है, सब डर रहे थे क्या पता शाम को फांसी लगेगी, अभी दे दे। तो एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, बोले महाराज, आपने फांसी देनी है तो क्या भोजन में टेस्ट आएगा। अब भोजन खिलाओ मत खिलाओ क्या फर्क पड़ता है, क्या फांसी ही होनी है। तो सभी की तरफ देखा, सभी का यही प्रश्न था। बोले कि सर, भोजन में बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। जब हमें फांसी ही होगी तो हम इस भोजन का करें क्या। नहीं आ रहा, न टेस्ट आ रहा है, न खाने का मन है, कुछ भी मन नहीं है। आप इससे आधार से समझ सकते हैं। राजा जनक ने कहा, बस यही, आपने फांसी को मृत्यु समझ लिया, मैंने मृत्यु को मृत्यु समझा है। मुझे जब याद है कि इस जीवन का अंत निश्चित है, तो मैं इस जीवन को एक सरल और सारगर्भित क्यों ना बनाऊं। क्यों मैं वासनाओं में, क्यों मैं व्यर्थ की चीजों में उलझूं, है ना। तो बस हमें ये देखना है कि हम कितने ज्यादा सतर्क हैं, सचेत हैं। अब राजा जनक से हमने क्या समझे, हम क्या सीखे। हाँ, हर समय हमें ये याद रखना है कि हमारा अंतिम पड़ाव क्या है। बहुत, हर हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर पल हमें ये याद दिला रहा है कि आप अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हो। फिर भी हम अपने आप को और उलझाते जा रहे हैं, है ना।
फिर भी हमारे अंदर न कोई सुकून है, न शांति है, न कोई ठहराव है। हम बिल्कुल भूले हुए हैं कि इस दिन का अंत हो जाएगा। हम भूले हुए हैं कि जैसे बहुत सारे दिन निकल गए, ऐसे ये दिन भी निकल जाएगा, ये रातें भी निकल जाएंगी। हम फिर भी उल्टी सीधी परेशान करने की, चाहे सामने वाले किसी को या खुद को परेशान करने की हर संभव प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये जो सीख है, ये हमें अगर हम हर पल याद रखें कि एक एक पल निकला जा रहा है, जैसे रेत मुट्ठी में से निकल जाता है, तो क्यों नहीं एक ऐसा सार्थक प्रयास करें जिससे जीवन का होना सफल हो जाए। जीवन में क्या होना है, ये सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमारा अपने जीवन का उद्देश्य सफल हो जाए। अब उसमें आपको मुझसे पूछना है कि आप जिस चीज में उलझे हुए हो उस चीज से कैसे सुलझा जाए, है ना। तो राजा जनक की कहानी प्लीज याद रखिएगा। आप किसी भी समस्या से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि संसार में जो भी समस्याएं हैं वो सांसारिक हैं। एक को सॉल्व करोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी को सॉल्व करोगे तीसरी आ जाएगी। और जब जो समस्या चल रही होती है वो समस्या बहुत बड़ी लगती है, और हमें लगता है कि बस केवल ये वाली समस्या सॉल्व हो जाए, फिर मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। यही होता है ना। फिर मैं कोई नया पंगा नहीं लूंगा, फिर मैं कोई नया पंगा नहीं लूंगी। बस प्रभु ये वाली अभी जो करंट की समस्या है इसे सॉल्व कर दो। तो राजा जनक की ये बात याद रखना कि करंट की समस्या कुछ नहीं है कि इसको सॉल्व होने के बाद हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा, नहीं। समस्याएं जैसी हैं पड़ी रहेंगी, करंट के पल को आध्यात्मिकता में बदलना है। जीना अभी है, होश में अभी रहना है ना। तो प्लीज राजा जनक वाली बात याद रखिएगा। ऐसी बहुत सारी कहानी है जो हमें इशारा करती हैं, है ना। एक बार हमने नारद मुनि का नाम सुनाइए। जब नारद मुनि जगह जगह घूमते रहते थे, अचानक घूमते हुए वो पहुंचे बैकुंठ में। भगवान विष्णु लेटे हुए आनंद से नारायण नारायण कहते हुए उनके जाके पैर छू लिए। बोले कि महाराज, आप भी अकेले पड़े रहते हो, मेरे अलावा तो यहाँ कोई आता ही नहीं होगा। नहीं, एक आपका उचित भगत हूँ जो आपको हर समय याद करता है, जो आप तक पहुंचता है, सारी चीजें हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले कि नहीं, देख मैं तेरे को दिखाता हूँ। वो जो किसान है, खेत जोत रहा है ना, ये मेरा सबसे अच्छा भक्त है, स्पेशल भगत है। अब जो ईगो था नारद का वो थोड़ा हर्ट हुआ, पर फिर भी चलो, थोड़ा पुस्तक में पढ़ रखी थी, अपने आप को कंट्रोल कर लिया और पूछ ही लिया। बोले जी कैसे प्रभु। बोले कि जा देख ले खुद। हो गया, सुबह उठा, भगवान का धन्यवाद किया कुछ क्षण का, और अपना दैनिक निवृत्ति के लिए निकल गया। घर वापस आया, जो भी अल्पाहार सुबह का नाश्ता किया और भगवान का धन्यवाद किया, और अपने खेतों पर निकल गया। खेतों पर दोपहर का भोजन आया, भगवान का धन्यवाद किया, भोजन पाने के बाद भगवान का धन्यवाद किया, और आराम से सुबह दोपहर शाम में 3-4 बार का जो थोड़ा थोड़ा सा धन्यवाद था वो करके अपने घर। कई दिनों देखा, नारद भड़क गया। वो पहुंचे नारद जी भगवान विष्णु के पास, बोले ये कौन सी बात हुई। बोले सुबह दोपहर शाम अगर आपका नाम लेने से वो सबसे बड़ा भक्त बन जाता है, तो मैं तो 24 घंटे लेता हूँ। बोले हाँ बिल्कुल, आप 24 घंटे मेरा नाम लेते हो, पर चलो एक काम करो, मैं आपको ये तेल से भरा हुआ कटोरा दे रहा हूँ। शर्त एक है, आपको मेरा नाम लेना है, पर इसमें से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं कर जाए, है ना। नारद जी बोले कौन सी बड़ी बात है, लो अभी करता हूँ। लेके चल दिया ध्यान तेल पर, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाए। अतिशयोक्ति अलंकार है, इसका मतलब ये नहीं पृथ्वी पर ही चक्कर लगाए, जो भी परिधि रही होगी उसमें घूम के नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के पास। बोले ले को देखो, एक भी बूंद नहीं गिरने दी। बोले कि अब ये बता, इस तेल को लाते समय, ले जाते समय तूने मेरा नाम कितनी बार लिया। उसे याद आया, बोले प्रभु आपने भर ही इतना दिया था ये
कि अगर मैं थोड़ा भी चूकता है तो डेफिनेटली तेल गिरता है। तो बस हम इतने उलझे हुए हैं कि हमने परमात्मा के नाम को बस रट रखा है। या तो हम किसी क्रम में मालाएं पूरी कर रहे हैं, या किसी पुस्तक को पूरी करने में लगे हुए हैं, या बहुत सारे पेजों को पढ़ने में लगे हुए हैं। पर जब बात अपने आत्मिक धरातल की आती है तो हम बिल्कुल खाली हैं। हमारी अलमारियां बुक से भरी हुई हैं। हमारी अलमारियों के और कोने मेडल से भरे हुए हैं। हमारी दीवारें बहुत अच्छी तरह सजी हुई हैं। हमारे घर पूरी तरह से भरे हुए हैं। परंतु हमारा स्वयं का हृदय शांति से, सरलता से बिल्कुल सूना है। हमारे पास इतना चिंतन भी नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग चिंतन भी नहीं है कि हम ये समझ सकें कि हम क्यों नहीं सरल हैं, या मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है ये क्यों चल रही है ना? या ये समस्या है भी या नहीं। तो नारद जी से हमें ये समझ में आता है कि हम इतने ज्यादा डर गए हैं जन्म लेकर कि हम हर चीज को साधने में लगे हुए हैं। हमें वो किसान बनना है। आपको कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है कि आप इतने पेज पढ़ोगे तभी आप आध्यात्मिक कहलाओगे। ठीक है? या आप ये काम करोगे तभी आध्यात्मिक कहलाओगे। हमें बस जरूरत है किसान बनने की। क्या बनने की? किसान बनने की। सुबह उठो तो बस मुस्कुराहट के साथ, बड़े प्यार के साथ थैंक यू बोल दो। सुख के लिए भी, दुख के लिए भी। नींद आई उसके लिए भी, नींद नहीं आई उसके लिए भी। बस बोल दो। ना कोई शिकायत, ना कोई द्वेष, ना कोई भेदभाव। ठीक है? जिस समय याद आ जाए, भोजन के समय याद आ गया, बढ़िया तरीके से भोजन को देखो और पूरा धन्यवाद कर दो। बस हमें जरूरत है, तो जब हम धन्यवाद कर रहे हैं ना, वो हमारा पूरा होना चाहिए, चाहे वो एक क्षण का ही क्यों ना हो। हमें उस ढोंग से बाहर निकलना है जो हमें जबरदस्ती पहना दिया गया है। ठीक है? जब तक बच्चा आप पर डिपेंड होता है तब तक वो आपके दिए हुए सारे कपड़े तरीके से रहता है। जैसे ही बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट हुआ या हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तब से हम अपने लिए डिसीजन लेते आ रहे हैं। परंतु जब बात अध्यात्म की आती है तब हमारे सेल्फ इंडिपेंडेंटनेस कहाँ चली जाती है? तब तो हम ही उन्हीं पुरानी प्रथाओं में जकड़े हुए हैं। हम उन्हीं पुरानी मानसिकता में जकड़े हुए हैं। हमें लगता है कि अगर हमने इतना वो कर दिया, भोजन खिला दिया, भंडारा कर दिया, या जो भी एक्स वाई जेड हमने दान दे दिया, कुछ भी कर दिया, इससे हमारी आध्यात्मिकता का कोटा पूरा हो गया। नहीं, वो आपके अपनी संतुष्टि के लिए किए गए कर्म है। आध्यात्मिकता का उससे कोई रिश्ता नहीं है। ये याद रखना। हम सोच सकते हैं कि हमने 10, 100, 50 हजार लोगों को खाना खिला दिया, उसने अपनी व्यवस्था कर रखी है। आप नहीं होगे तो किसी न किसी को दाना जरूर मिलेगा। आपके होने से भी पहले सृष्टि थी, आपके बीतने के बाद भी सृष्टि रहेगी। पर जरूरत है कि सृष्टि में मेरा आगमन क्यों हुआ है ना? हमें राजा जनक की तरह सचेत रहना है कि जो भी जीवन में बीत रहा है उसे बस देखते चले, समझते चले, और याद रखें कि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है तो ये शरीर सिर्फ खाने पीने और परिवार बनाने और बिजनेस करने के लिए नहीं मिला, है ना? बहुत सारे लोग बिजनेस करके जा चुके हैं। अगर वो बिजनेस करके चले गए हैं तो हम भी बिजनेस करके चले जाएंगे। क्या बचेगा? तो कुछ स्पेशल खोजने के लिए हम यहाँ आए हैं। उस स्पेशल खोजने के लिए हमें 24 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो अपने आप मिल जाता तो अपनी अपनी उम्र को याद कीजिए, वो मिल चुका होता। ये इशारा है कि अगर अभी तक नहीं खोज की है तो अभी खोज करें। हम याद रखें कि हमारा एक एक पल गुजर रहा है, इसे शांति से बिताएं, इसे चुप रहकर आराम से जिए, है ना?
इसे व्यर्थ के ढकोसलों से बाहर निकालें। अपने आनंद के लिए प्रयास कीजिए। आपके अपने आनंद का कोई दूसरा व्यक्ति आधार नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी वस्तु आधार नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी जगह आधार नहीं होनी चाहिए। मेरे आनंद का आधार मेरा स्वयं का हृदय है, मेरे अपने मन की परिस्थिति है। मैं उसमें एंजॉय करूंगा, एंजॉय करूंगा। ठीक है ना? न भविष्य का निर्माण करना है, न पास्ट के किसी डिसीजन से अपने आप को, पास्ट की किसी गलती से अपने आप को कंपेयर करना है, हर्ट होने देना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम मनुष्य हैं, विवेकशील हैं, हमें बुद्धि दी गई है। उन चीजों के लिए हमें आतुर रहना है। ठीक है? तो आइए कि एक किसान की तरह इस पल का धन्यवाद करते हैं। ठीक है ना? मैं चाहूंगा कि आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर बिल्कुल शांत बैठ जाइए और अपने सुबह से लेकर अभी तक के एक एक पल को स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद कीजिए। कल शाम के त्राटक से लेकर और अभी तक के समय के लिए धन्यवाद करना। चलिए, हंसते मुस्कुराते हुए। मेरे थोड़े सा थकान की स्थिति है, तो मैं चाहूंगा त्राटक आप करोगे, मैं आपको देखूंगा बस। ठीक है? तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर मैंने फोकस किया तो थोड़ा मस्तिष्क की स्थिति बदल सकती है। अच्छा। हाँ जी, रिलैक्स होकर बैठ जाइए बिल्कुल। कुछ नहीं करना है, इस तरह से जीना है जैसे आप सपना देखते हो ना। सपने में आंखें बंद रहती हैं और आपको बहुत कुछ विजुलाइज होता है। बस आपको अपने सामने रखे दीपक या मोमबत्ती की लौ को एक्सप्लेन करना है। खुद ही खुद को एक्सप्लेन करोगे, खुद ही खुद को बस। ठीक है ना? मोमबत्ती का प्रकाश कम या ज्यादा हो रहा है, तेज हो रहा है, कम हो रहा है,
लो, दाएं बाएं हो रही है। आप इसको एक एक पल को एक्सप्लेन करोगे अपने आप से, अपने आप त्राटक हो जाएगा। ठीक है। मोमबत्ती से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स, चेहरे पर मुस्कुराहट, शांति के भाव, बिल्कुल बिल्कुल आप शांत रहते हुए मुस्कुराहट के साथ अपने आप को एक व्यवस्था में व्यवस्थित रखिए। अगले 10 मिनट तक दोनों आंखों से अपने आप को केंद्रित रखने की कोशिश कीजिए। पलकें झपकती हैं, झपकने देना, चाहे वो फ्रिक्वेंटली ही क्यों न झपके। आपको बस मोमबत्ती को देखते रहना है, प्रकाश को देखते रहना है अगले 10 मिनट तक।
5 मिनट और अपने आप को बड़ी शांति के साथ, विचार जब आना नहीं छोड़ रहे हैं, आप अपने कार्य से क्यों भटक रहे हैं? विचार आ रहे हैं, वो उनकी अपनी गति है, वो उनकी अपनी प्रैक्टिस है। आपका अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए त्राटक करते रहना है। न हम मन के बीच में आएंगे, न मन का विरोध करेंगे।
आइए, गहरी सांस लेते हुए अपने आप को जागृत करेंगे। धीरे में से बस आंख बंद कर लेंगे और आंखों के अंदर जो भी घट रहा है, जलन या बिना जलन के सिर्फ आंसू आंसू साफ हो रहे हैं, उन्हें होने दीजिए। कुछ नहीं देखना है, आंखों को बस आराम करने देना है। चेहरे पर मुस्कुराहट। पुनः परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। हे परमपिता परमात्मा, आपकी सत्ता को स्वीकार करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं इतनी सुंदर जर्नी के लिए, इतने सुंदर भाव के लिए और इस सुंदर यात्रा के लिए। रिलैक्स रखते हुए अपने आप को धीमे से आंखों की मालिश करेंगे, थोड़ी सी साफ करते हुए। चले, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे लाइट चला लेंगे। मुस्कुराहट का रीजन हमने क्या निकाला था कि हम मुस्कुराएंगे हमेशा? सिर्फ एक, कि जो भी हो रहा है वो होने के लिए है ना? वो हमारे बस का नहीं है। जो भी हो रहा है वो बस होने के लिए है। तो हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके हैं। हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने हमें आज्ञा दी कि ये काम कर लो, और हम एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते हमारा मन नहीं है पर हम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या क्या प्रयास होना चाहिए हमारा? करना तो पड़ेगा, है ना? तो या तो आप उसे अपनी पसंद बना लो, या आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप मना कर सको। तो मना कर नहीं सकते, तो उस कार्य को अपनी पसंद बना लेंगे, और यही प्रकृति का नियम है। अपने बड़े बुजुर्ग को या किसी को मना तो कर सकते हैं हम, पर प्रकृति को कैसे मना करेंगे? है ना? तो जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, उसके घटने में सहयोग जब हम करेंगे, तो फिर प्रकृति धीरे धीरे हम प्रकृति में शामिल हो जाएंगे, और हमारी भी बहुत सारी चीजें प्रकृति तक न चाहते हुए भी पहुंच जाएंगी और पूरी हो जाएंगी। वो अलग बात है कि हमें जरूरत ना बचे कि ये इच्छाएं हैं, पर वो घटेंगी जरूर, है ना? तो जो भी हमारी सराउंडिंग में हो रहा है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। कोई विरोध नहीं करना है। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, या कह लीजिए हर पदार्थ एक अपनी नैमित्तिक यात्रा पर है। हर व्यक्ति का हमारे जीवन में होना एक निमित्त है, उद्देश्य है। जैसे ही वो उद्देश्य पूर्ण होगा, है ना, वो घटना अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो हमारे जीवन के हर उस पहलू को याद करते रहो, और उस पहलू में सामने वाले व्यक्ति को मुक्त कर दो।
सिर्फ अपने लिए आधार बचाओ, अपने लिए सुधार बचाओ, अपने लिए नियम बचाओ, सामने वाले किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए नहीं। ठीक है। जो भी सुधार करना है, जो भी प्रयास करना है, जो भी कार्य करना है, मुझे अपने अपने लिए करना है। ठीक है। किसी के ऊपर रखते हुए अपने आप को नहीं डालना। मैं हूं या मेरी प्रकृति है, बस दो ही चीज जिम्मेदार है, और इन्हीं से मिलकर किसी भी कार्य का डिसीजन लूंगी, जिसमें किसी का कोई आधार नहीं होगा। हाँ, प्रकृति उसमें हमारे निमित्त किसी को पति बनाकर भेजा, किसी को मित्र बनाकर भेजा, किसी को बहन, किसी को भाई बनाकर भेजा। वो प्रकृति ने अपने निमित्त आपको दे रखे हैं, वो आपसे करवा लेगी। पर आप पहले से कोई प्लान करके मत बैठो जिससे आपको हर्ट हो या परेशानी हो। बस उसी तभी आप परेशानियों से बच सकते हो। अन्यथा प्रकृति हमेशा हमें सचेत करने की कोशिश कर रही है, किसी की बीमारी से, किसी के प्रेम से, है ना, किसी के द्वेष से। हर चीज से हमें सीखने को मिल रहा है, किसी व्यक्ति से, किसी पशु से, किसी भी प्राणी से, है ना। कि किसी व्यक्ति की ऐसी परेशानियां हम देखते हैं जिनकी गलती उन्होंने नहीं की। ठीक है। हमारे भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं। बहुत सारी परेशानियों को अगर ध्यान से देखेंगे तो उनका कोई कारण हम नहीं है, परंतु वो आई हैं। आई हैं क्योंकि उनका निमित्त हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था, वो पूर्ण हुआ। तो कोई विरोध नहीं करना है, न किसी चर्चा का, न किसी विचार का, न प्रकृति का, न किसी पुरुष का, पुरुष अर्थात प्राणी का। ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई दुख है तो राजा जनक को याद रखना, अपने इस जीवन का अंतिम उद्देश्य जो मृत्यु है, उस तक की यात्रा हमारी है, बाकी और कोई संसार की यात्रा हमारी नहीं है। उस यात्रा को याद रखते हुए किसान की तरह बस धन्यवाद में जीना है। नहीं परमात्मा को प्राप्त कर सकते, कोई बात नहीं, पर सुकून तो प्राप्त किया जा सकता है ना। शांति तो प्राप्त की जा सकती है, एकांत प्राप्त किया जा सकता है, मुस्कुराहट प्राप्त की जा सकती है। मुस्कुराए हैं ना जीवन में लाखों बार, इसका मतलब मुस्कुराहट तो होती है ना। उसी को पा लेते हैं। बहुत बार उदास हुए हैं तो चुप हुए हैं ना, और उस चुप ने ही हमें हमेशा हील किया है। हमारे बोलने ने, हमारे चिल्लाने ने कभी कुछ भी सॉल्व नहीं किया, चुप ने हमेशा हील किया है। ये तो हमने फील किया है ना। तो चलो मुस्कुराने को, चुप रहने को आनंद बना लेते हैं। ये तो हमने फील किया है, भगवान को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, देवता को नहीं, भूत को नहीं, पर इन छोटी छोटी चीजों को तो देखा है। मुस्कुराने से परिचित हैं, चुप रहने से परिचित हैं, शांति हमें बहुत प्यारी लगती है। मूवी अच्छी लगती होगी, म्यूजिक अच्छा लगता होगा, घूमना अच्छा लगता होगा, परंतु ये समय के साथ पूरे हो जाते हैं। पर शांत रहना आज तक बोरिंग नहीं हुआ, है ना। कितने ही शोर में चले जाएं, पर घर आके जो सुकून मिलता है, घर में भी उस कमरे में, और उस कमरे में भी बैठ के उस कोने में, देखो सुकून कितना सिमटा हुआ है, कितना सिमटा हुआ है। उसने आपसे कोई बाहर की इच्छा नहीं मांगी, हर चीज इशारा कर रही है। तो बाहर के सुकून को ढूंढना बंद करके इस इशारे को समझो कि जब संसार में हम जाते तो हैं आराम घूमने फिरने पहाड़ों में, पर दुख, थकान, अनिद्रा, परेशानियां लेकर आते हैं। और तब जाके हमें पता चलता है कि सुकून तो इसी घर के इसी कोने में है। उसने नहीं पूरा घर भी आपसे मांगा, ये तो हमारी ईगो ने, मस्तिष्क ने, मन ने बना लिया कि 8 BHK, 3 BHK, 2 BHK। सुकून ने तो वो बिस्तर का वो कोना ही मांगा है, वो भी शरीर है इसलिए। थोड़े और गहरे में उतरोगे तो फिर कहीं भी पड़ा रहे शरीर, आप शांत रहोगे, एंजॉय करोगे। ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके कारण मैं भी समझ पा रहा हूँ कि बाहर का सुकून नहीं, अंदर का सुकून खोजना है। अगर आपको नहीं बताना होता तो मुझे भी कौन सा याद आता।
है ना? सर मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बिल्कुल। सर मैं तो सीता जी को ही अपना आइडियल मानती हूँ। कुछ परेशानी आती है तो सोचती हूँ राजा जनक की बेटी और त्रिलोकी नाथ के वो ब्याही आई और सारी जिंदगी कैसे निकाल दी। और हम्म। सीता जी को आइडियल मानती हूँ। और हाँ। सर, और और देखो, हम्म। और एक फिर आपकी मेडिटेशन से ये फायदा हुआ, खाली बैठ के मैंने गुरुजी के पास गई मैं, हम्म। तो उनको जो आपको बता रही थी वैसे ही बोल रही थी। तो गुरुजी हम्म। ने मेरी सारी बात सुनी। फिर बोलते हैं तेरी सारी बात ठीक है, पर एक बात ये बता दे, तुझे वाकई में ही परेशानी हुई या तूने फील की? सर मैं तो चुप। वाकई में तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छे अपने पड़ोसी मिले जो फ्लाइट में साथ बैठते हैं, दो बारी बहुत अच्छे मिले। और सर एक तो मेरी फ्रेंड इतनी बन गई, कहती है उसने मेरे पास एक वो बैग होता है सिर्फ, छोटा बैग रखती हूँ अपने पास। जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरती वैसे ही मेरे पास आती, कहती है आप अपना बैग मुझे दे दो। सर मैंने अपने बैग को हाथ नहीं लगाया, वो ही बेचारी लेकर आई है। मतलब हम्म। थोड़े रास्ते ही लेना पड़ता है जैसे। तो इधर से ही गुरुजी ने रिवर्स तो लेके चलता हूँ। आप इधर से गुरुजी ही ने रिवर्स आंखें चलते खोल हैं, दी। ठीक है? नहीं नहीं, अच्छा किया आपने ये चर्चा की। मैं यहीं से रिवर्स लेके चल रहे हैं, हमारा जीवन भी इसी तरह है। जैसे उन्होंने पूछा कि परेशानियां आपको हुई या आपने परेशानियों को ओढ़ लिया, है ना? तो अक्सर अगर हम इसी तरह देखना सीख जाएं तो हमें पता चलेगा कि अधिकतर परेशानियों को हम भाग भाग के ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि पाबेल मुझे मार। परेशानी जैसा तो कुछ है नहीं। अगर किसी भी बात से मन विचलित हो रहा है तो आप उससे पूछना कि विचलित होने वाली बात भी है कि नहीं है, है ना? परंतु हम इतना सोच लेंगे तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम में रहना पसंद है। और जैसे ही वो सॉल्व होती हुई दिखती है, तो हम एक छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं ना, और एक हारने लगे दो बच्चे, तो वो क्या करते हैं, गेम को खराब कर देते हैं। तो हम भी यही करते हैं, जब मन सुकून में जाने लगे ना, हम अचानक से आंखें खोल देते हैं और हम उठ के किसी को फोन लगा लेते हैं। हम उसमें और गहरे उतरने की कोशिश नहीं करते। हम ढूंढते हैं कि इस सुकून से हमें कोई बाहर निकाले। तो बहुत बढ़िया राजी, अब कोई स्ट्रेस मत लेना, ये सीधा सीधा इशारा है। परेशानी है या हम माने बैठे हैं, थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे कुछ नहीं बचेगा। ये सच्चाई है, ठीक है? परेशानी सिर्फ इसी तरह है जैसे त्राटक, है ना? हम त्राटक करते हैं, ओरिजिनल रोशनी को देखते हैं, जब आंख बंद करते हैं तो फिर भी रोशनी दिखाई दे रही होती है, पर क्या वो रोशनी है? नहीं है। ऐसे जीवन में कोई समस्या है? नहीं है। हमने बस फोकस इतना ज्यादा किया है कि अब वो दिखने ही लगी है। वो कभी कलर बदल लेगी, कभी छोटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो आप थोड़ा सा विदाई लेते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, अपने आप को बिल्कुल किसान बना लीजिए, ठीक है? जब मुस्कुराहट आ जाए तभी धन्यवाद कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस यात्रा में, मेरे इस पथिक बनने के लिए, इस राह के साथी बनने के लिए। आपको सच में दिल से बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेलकम। जी। थैंक यू प्रदीप जी।